नमस्कार दोस्तों, 10th क्लास के रेनबो बुक के 4th लेसन के बारे में बात करेंगे। उसका आज सेकंड पार्ट होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। जम्बाजी वाज मच अफेक्टेड। जम्बाजी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए बाय दिस ड्रॉट, इस अकाल के द्वारा। उन्होंने अकाल देखा 8 वर्षों तक, तो वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हुए। मैनी वर द नाइट्स, उनके जीवन में बहुत सारी रातें ऐसी रही। ही स्पेंड, जो उन्होंने बिताई, इन वैकफुलनेस, बिल्कुल जागते हुए। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द सफरिंग, उस कष्ट के कारण। ही सा अराउंड, जो उन्होंने अपने चारों तरफ देखा था। तो उन्होंने लोगों को कष्ट में देखा, पीड़ित होते हुए देखा, बहुत ज़्यादा दुखी देखा। इस वजह से वो रात को भी कई दिनों तक सो नहीं पाए, रात को उनको नींद नहीं आ पाई और जागते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा। द डाइंग कैटल, उन्होंने देखा कि मवेशी मर रहे थे। द स्टार्विंग चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं वो भूख से मर रहे थे। दे हंटेड हिम, ये जो बातें थी, ये जो यादें थी उनके दिमाग में आती थी डे एंड नाइट, दिन और रात। तो ऐसे ही दुखों की, जो लोगों के कष्ट थे, उनकी यादें उनके दिमाग में हर दिन और रात आती रहती थी। एंड फाइनली, और अंततः, एट द एज ऑफ 34, जब वो 34 साल के हो गए, ही हैड ए विजन, उन्हें एक दिव्य दृष्टि का एहसास होता है, उन्हें एक दिव्य दर्शन प्राप्त होता है। अब वो क्या था? ही सा मैन, कि उन्होंने देखा एक आदमी को, इंटॉक्सिकेटेड, बिल्कुल मदमस्त स्थिति में, नशे की स्थिति में, विद हिज ओवन पावर, अपनी शक्ति की। उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी शक्ति के मद में चूर, घमंड में चूर, डेस्ट्रॉइंग, बर्बाद कर रहा था द वर्ल्ड अराउंड हिम, उसके आसपास के वातावरण को या पर्यावरण को या फिर संसार को। तो एक आदमी अपने नशे में चूर होकर आसपास के जीवन को बर्बाद कर रहा था, संसार को बर्बाद कर रहा था। एंड ही डिसाइडेड, और जम्बाजी ने निश्चय कर लिया, टू चेंज इट ऑल, कि वो इस सारी परिस्थिति को क्या कर देंगे? बदल देंगे। इफ लाइफ वाज, यदि जीवन को, टू फ्लॉरिश अगेन, यदि वापस प्रस्फुटित होना होगा, इन दिस डेसोलेट लैंड, इस उजड़ी हुई भूमि में, सुनी भूमि में, जम्बाजी ने यह महसूस कर लिया दैट मैन वुड हैव टू लिव, व्यक्ति को जीना पड़ेगा, इन डिफरेंट वे, एक अलग तरीके से। तो जम्बाजी ने सोचा कि यदि ये जो उजाड़ भूमि है, सूनी भूमि है, यदि इसे वापस हरा भरा बनाना है तो मनुष्य को अपने रहने के जो तौर तरीके हैं उनमें बदलाव करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स, और अनेक प्रकार के सिद्धांतों के द्वारा, एंड बिलीफ्स, और अपने जो विचार हैं, जो अपने धर्म के विचार हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि यदि भूमि को वापस हरा भरा बनाना है तो लोगों के जो सिद्धांत हैं, लोगों को सिद्धांत बदलने पड़ेंगे और अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों को भी बदलना पड़ेगा। जम्बाजी चाहते थे द अर्थ, इस पृथ्वी को, टू बी कवर्ड, कि वो घिर जाए, वंस अगेन, एक बार फिर से, बाय अबाउंडेंस, बहुत प्रचुर मात्रा में, ऑफ खेजड़ी, बेर केयर, खेजड़ी के, बेर और केर के, एंड सांगरी ट्रीज, और सांगरी के पेड़ों से। वो चाहते थे कि वो जो भूमि है उस पर वापस लहराने लग जाए वो फसल जो खेजड़ी के पेड़ों की थी, बेर, केर और सांगरी के पेड़ों की थी। ही वांटेड, वो यह भी चाहते थे, हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग, कि काले हिरणों के जो झुंड हैं, टू फ्रॉलिक अगेन, कि वापस वहां पर क्या करे? प्रसन्नता के साथ विचरण करे। एंड ही वांटेड, और वो चाहते थे, मैन, व्यक्ति के लिए, टू वर्क फॉर दिस, कि वो मनुष्य इस कार्य में अपना सहयोग दे। तो वो चाहते थे कि फसलें वापस बने, वनस्पति वापस उगे, और साथ में जंगली जीवों की रक्षा हो, वन्य जीव की रक्षा हो। और वो यह चाहते थे कि मनुष्य इसमें क्या करे? सहयोग करे, क्योंकि ये कार्य मनुष्य ही कर सकता है। जम्बाजी ये जानते थे, द वे, वह तरीका, टू अचीव दिस, की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए। मतलब जम्बाजी को ये उपाय पता था कि ये स्थिति कैसे लाई जाए। एंड ही बिगान टू ब्रॉडकास्ट, इस वजह से उन्होंने प्रसारित करना शुरू कर दिया, हिज मैसेज, अपना संदेश, इन द ईयर 1485, 1485 वर्ष में। तो 1485 जो वर्ष था उसमें उन्होंने अपने जो उपदेश हैं, अपनी जो शिक्षाएं हैं, अपने जो सिद्धांत हैं, लोगों के पास प्रेषित करना शुरू कर दिया, लोगों के साथ प्रसारित करना शुरू कर दिया, उनको बताना शुरू कर दिया। तो अब जम्बाजी किस प्रकार का संदेश देते हैं देखते हैं। हिज मैसेज, उसका जो संदेश था, इंक्लूडेड, उसमें शामिल थे
19 बेसिक टेनेंट्स, कुछ सामान्य से नियम। तो उन्होंने लोगों को जो एक उपदेश दिया उसमें 29 प्रकार के उन्होंने साधारण से नियम लोगों को बताए। इट्स मेजर 2 मेजर कमांडमेंट्स, और उसमें जो मुख्य 2 जो धार्मिक आज्ञाएं थी वो ये थी, ए प्रोहिबिशन अगेंस्ट, की मनाही कर दी गई, निषेध कर दिया गया, अगेंस्ट द कटिंग डाउन, काटने से, ऑफ एनी ग्रीन ट्री, किसी भी हरे भरे पेड़ को, और किलिंग, या फिर मारने से भी मना कर दिया गया, ऑफ एनी एनिमल, किसी भी जानवर को। तो जंबा जी का जो मुख्य 2 जो सिद्धांत थे, 2 जो नियम थे, 2 जो आज्ञाएं थी वो ये थी कि आसपास के एक तो किसी भी हरे भरे पेड़ को क्या नहीं किया जाएगा, काटा नहीं जाएगा, और साथ में कोई भी जानवर जो होगा उसे क्या नहीं किया जाएगा, मारा नहीं जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ का, आपको याद रखना चाहिए। जंबाजीज मैसेज, जंबा जी का जो संदेश था, ऑफ ह्यूमैनिटी, जो मानवता के लिए था, एंड रेस्पेक्ट, और जंगली जानवरों के लिए और मानवों के रेस्पेक्ट के लिए था, उसका आदर के लिए था, फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, और ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवित प्राणियों के लिए और चीज़ों के लिए, वाज ईगरली एक्सेप्टेड, उसे लोगों के द्वारा बहुत ही उत्सुकता से स्वीकार कर लिया गया। लोगों को लगा कि जो बात जंबा जी कह रहे हैं उसमें सत्यता है, वो अच्छी है, इस वजह से मानवता की खातिर लोगों ने उनके संदेश को स्वीकार कर लिया। अब जंबा जी के संदेश को जब स्वीकार किया गया तो फिर क्या होता है, हिज टीचिंग्स, उनके जो ये शिक्षाएं थी, प्रॉम्प्टेड, उन्होंने प्रेरित किया, द इनहेबिटेंट्स, वहाँ के आसपास के निवासियों को, जो कहाँ के थे, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, जो आसपास के सैकड़ों जो गांव थे, उनके लोग जो थे, टू रिक्लोथ द अर्थ, की वो उस पृथ्वी को वापस कपड़े पहनाए, विद इट्स ग्रीन कवर, किसके रूप में, उसके हरे भरे आवरण के रूप में। तो उनके आसपास में जो सैकड़ों गांव थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने जंबा जी की जो शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण किया, और उन्होंने ये सोचा कि वो निश्चित रूप से पृथ्वी पर एक हरियाली का नया आवरण क्या करेंगे, बनाएंगे, इसलिए वो क्या हुए, उनकी शिक्षाओं से प्रेरित हुए। जंबा जी फॉलोअर्स, जंबा जी के जो अनुयायी थे, वर कॉल्ड, उन्हें कहा गया बिश्नोईज, बिश्नोई, और जंबा जी के जितने भी जो अनुयायी हुए, जो उनकी बातों को मानते थे, उन्हें बिश्नोई कहा गया। बिश्नोई का क्या मतलब है, 29ers, उसका मतलब है 29ers, इंग्लिश में कहे तो, क्योंकि 20 का तात्पर्य होता है 20, एंड नोई का मतलब होता है नो, बिकॉज, क्योंकि दे अधर्ड, क्योंकि वो मानते थे, टू जंबाजीज 29 प्रेसेप्ट्स, क्योंकि वो जंबा जी के द्वारा दिए गए 29 उपदेशों को या नियमों को मानते थे, इस वजह से उनको बिश्नोई के नाम से जाना गया, जिस शब्द में बिस का मतलब होता है 20 और नोई का मतलब होता है नो, इस वजह से उनको बिश्नोई के नाम से जाना जाता था। दे प्रिजर्व्ड द ट्रीज, उन लोगों ने पेड़ों का संरक्षण किया, पेड़ों को बचाया, अराउंड देयर विलेजेज, जो पेड़ उनके गांवों के आसपास थे, एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बग्स, और साथ में उन्होंने काले हिरणों को भी बचाया, उनकी भी रक्षा की, चिंकारा को बचाया, पी फाउल, और साथ में जो मोर थे उनकी उन्होंने रक्षा की, एंड ऑल अदर बर्ड्स, और दूसरे पक्षियों की भी उन्होंने सुरक्षा की, एंड एनिमल्स, और जितने भी जानवर उनके गाँव के आसपास में रहते थे उन सभी को उन्होंने संरक्षण दिया। तो वहाँ के आसपास के गाँव के लोगों ने अनेक प्रकार के जानवरों को क्या किया है, संरक्षित किया है, वन्य जीव को संरक्षण दिया है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, देयर टेरिटरी, उनका जो क्षेत्र था, बिकेम कवर्ड, वो क्या हो गया, भरा पूरा हो गया, बाय ट्रीज, पेड़ों से, उनका जो क्षेत्र था वो वापस हरा भरा हो गया, क्योंकि वहाँ पर पेड़ ही पेड़ हो गए। देयर कैटल, और उनके जो जानवर थे, हैड अबाउंडेंट ब्राउज, अब उनके पास भरपूर क्या था, चारा। कुछ समय पहले जब अकाल पड़ रहा था 8 वर्षों तक, तब तो उनके पास खाने के लिए बिल्कुल भी दाना पानी नहीं था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। अब उनके पास आसपास में बहुत सारे पेड़ हैं, और जंगली जानवरों को और उनके खुद के घरेलू जानवरों के पास भी पूर्ण रूप से खाने के लिए क्या है, चारा है। देयर लैंड, और उनकी जो भूमि थी, रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, उस भूमि में भी वापस उपजाऊपन आ गया था, वहां पे भी अब फसलें होने लगी थी। एंड द बिश्नोईज बिकेम, और जो बिश्नोई जो लोग थे वो बन गए थे ए प्रॉस्पेरस पीपुल, एक बहुत ही समृद्ध प्रजाति के लोग। तो जो बिश्नोई लोग थे, वहाँ की उपजाऊपन बढ़ने के कारण, वन्य जीवों के कारण और पेड़ों के हरे भरे आवरण के कारण वहाँ के जो लोग थे वो क्या हो जाते हैं, एक समृद्ध समाज के रूप में
विकसित हो जाते हैं। समृद्ध का तात्पर्य ऐसे लोग जिनके पास किसी प्रकार की क्या नहीं है, कमी नहीं है। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, लेकिन उन लोगों के क्षेत्र के बाहर, बिश्नोइयों के क्षेत्र के बाहर, ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, परिस्थितियां ठीक वैसी ही चलती रही जैसे पहले थी। तो पहले जैसी थी वैसी परिस्थितियां बनी रही। कैसी थी? द लैंड वाज स्टिल, क्योंकि वहां की जो भूमि है वो अभी भी बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ, अभी भी दूर की जा रही थी, इट्स ग्रीन कवर, उसके हरे भरे आवरण से। जो भूमि थी वहां से हरा भरा आवरण बाहर के गांवों में अभी भी दूर किया जा रहा था, लोग अभी भी पेड़ों को काट रहे थे। एंड द डेजर्ट वाज स्प्रेडिंग, और जो रेगिस्तान बहुत था वो निरंतर रूप से आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लोग पेड़ों को काट रहे थे। इस वजह से जो एक कॉट थी, एक जो परत थी किसकी, उस हरियाली की, वो हटने के कारण मिट्टी ही मिट्टी हो रही थी और एक तरह से डेजर्ट जो रेगिस्तान है वो बढ़ रहा था। द नाइन्थ डेसेंडेंट ऑफ जंबाजीज कॉन्टेम्पोररी, जंबाजी के समकालीन राव जोधाजी, जो राव जोधाजी थे उनका नवा जो वंशज था, नाउ ऑक्यूपाइड, अब वो गद्दी पर बैठा, द थ्रोन ऑफ जोधपुर, जोधपुर की। तो जंबाजी के जो समकालीन थे राव जोधाजी, उनका जो नवा वंशज था वो अब क्या होता है, उस जोधपुर की राजगद्दी पर बैठ जाता है, अर्थात वो राजा बन जाता है। इन द 6th ईयर ऑफ हिज रेन, उसके राज्य के या शासन के 6वें वर्ष, इन 1730, 1730 में। तो 1730वें वर्ष में जब वो राजा बना था, उसके 6वें वर्ष में दिस महाराजा, ये जो महाराजा जी थे अभय सिंह, जिनका क्या नाम था, अभय सिंह, तो जो राजगद्दी पर बैठा है उसका क्या नाम है, अभय सिंह, डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट, उन्होंने ये निश्चय किया कि वो बनाएंगे ए पैलेस, एक राजमहल फॉर हिमसेल्फ, अपने आप के लिए। तो अभय सिंह ने 1730 में ये सोचा कि मैं अपने खुद के लिए एक अच्छा सा क्या करूं, राजमहल बनवाऊं। ए ब्यूटीफुल पैलेस, एक बहुत ही सुंदर मैं राजमहल बनवाऊं, और मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन, जिसे लाल बलुए पत्थर से क्या किया जाए, बनाया जाए, जो अत्यधिक प्रसिद्ध था, ऑफ जोधपुर, जो कहाँ मिलता था, जोधपुर में। तो उन अभय सिंह ने ये सोचा कि वो अपने उस राजमहल को जोधपुर के बहुत ही अच्छे, सुंदर और प्रसिद्ध लाल चूने पत्थर से क्या करवाए, बनवाए, ऐसा उन्होंने सोचा। दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम, और उस राजमहल को बनवाने में बहुत ज्यादा लाइम, चूने की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ऐसा उन्हें लगा। लाइमस्टोन, जो चूना पत्थर था, इज ऑफ कोर्स, वास्तव में क्वाइट अबंडेंट, बहुत प्रचुर मात्रा में था, इन दिस ट्रैक्ट, उस क्षेत्र में। और उस क्षेत्र में, जोधपुर के जो क्षेत्र था जहाँ पे जंबाजी का, बिश्नोइयों का स्थान था, उसके आसपास चूना पत्थर बहुत बहुतायत में था, बहुत प्रचुर मात्रा में था। बट इट हैड टू बी कर्ड, लेकिन उसे क्या करना पड़ता था, पकाना पड़ता था। एंड द लाइम किल्स वुड नीड, और जो चूने की जो भट्टियां थी उनमें आवश्यकता पड़ेगी ए लॉट ऑफ फ्यूल, बहुत सारी ईंधन की भी। जबकि चूने को पकाया जाएगा तो उसको पकाने के लिए भी ईंधन की या फिर लकड़ी की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी, ऐसा अभय सिंह को महसूस हुआ। क्योंकि उन्हें चूने पत्थर से बनाना था और चूना पत्थर को जोड़ने के लिए चूने की जरूरत पड़ेगी, चूने को पकाने की जरूरत पड़ेगी, और उस पकाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, लकड़ी की। इट वॉज नॉट ईजी एन ईजी जॉब, ये कोई आसान काम नहीं था, टू गेट सो मच फ्यूल, इतना ईंधन प्राप्त करना, इन द डेजर्ट, किसमें, रेगिस्तान में। और रेगिस्तान में इतनी सारा ईंधन या इतनी लकड़ी प्राप्त करना क्या नहीं था, कोई आसान काम नहीं था। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन जैसा कि भाग्य में लिखा हुआ था, क्या था भाग्य में, देयर वॉज ए लार्ज सेटलमेंट, एक बहुत बड़ा निवास था, ऑफ बिश्नोइज, बिश्नोई लोगों का, जस्ट 16 माइल्स, केवल 16 मील दूर फ्रॉम जोधपुर, जोधपुर से। तो जैसा कि भाग्य में लिखा हुआ था, जो बिश्नोई लोग थे वो जोधपुर से लगभग 16 मील की दूरी पर एक बस्ती बनाकर क्या कर रहे थे, रह रहे थे। अब बिश्नोई लोग 16 मील की दूरी पर बस्ती बनाकर रह रहे हैं, तो क्या होता है, दीज पीपुल, ये जो बिश्नोई लोग थे, हैड एक्सेप्टेड जंबाजीज प्रेसेप्ट्स, उन्होंने जंबाजी के नियमों को, उपदेशों को ग्रहण कर लिया था, नियरली
2.5 सेंचुरीज एगो, लगभग 250 साल पहले। तो बिश्नोई लोगों ने जम्बा जी के जो विचार थे उनको 250 साल पहले स्वीकार कर लिया था, जिसमें था कि वो पेड़ों को नहीं काटेंगे और जानवरों को नहीं मारेंगे। एंड हैड नर्स्ड हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, और उन्होंने कई सैकड़ों खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा की, उनका पालन पोषण किया नियर देयर विलेजेज, अपने गांवों के पास में। तो बिश्नोई लोगों ने अपने आसपास के गांवों में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ क्या कर रखे थे, लगा रखे थे। एंड देयर वाज एक्सीलेंट लाइमस्टोन, और वहां पर बहुत ही शानदार उत्तम प्रकृति का चूना पत्थर भी था। टू नियर पास में ही वन ऑफ देयर विलेजेस, उनके एक गांव के पास में ही चूना पत्थर भी अच्छी प्रकृति का मिलता था, और उस गांव का क्या नाम था, खेजड़ाई। खेजड़ाई का मतलब यहाँ पे खेजड़ली से है। तो एक बिश्नोइयों का गांव था खेजड़ली, जिस खेजड़ली गांव के पास में चूना पत्थर भी अच्छा था और वहां पर बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ भी थे, इसी वजह से उस गांव को खेजड़ली के नाम से जाना जाता था। अभय सिंह दीवान, अभय सिंह के दीवान ने ऑर्डर या आदेश दिया दैट द लाइम नेल्स, कि जो चूने की जो भट्टियां हैं बी स्टार्टेड, उन्हें शुरू कर दिया जाए नियर खेजड़ली गांव के पास में, टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन, जिससे निर्माण शुरू किया जा सके ऑफ द पैलेस, उस राजमहल का। तो दीवान साहब ने यह आदेश दे दिया कि खेजड़ली गांव के पास में ही चूने पत्थर को पकाने के लिए क्या कर लिया जाए, भट्टियां लगा दी जाए, और जिससे कि वहां पर क्या किया जा सके, उस चूने को पकाया जा सके और राजमहल का निर्माण किया जा सके। बट लेकिन व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी, लेकिन जब कार्यक्रमी या मजदूर लोग तैयार हो गए टू कट ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए, फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए, तो दीवान के जो लोग थे वो गए क्या करने के लिए, वहां पर वहां के पेड़ों को काटने के लिए, जिससे कि उनको ईंधन मिल सके। दे फाउंड, उन्होंने ये देखा, दैट द बिश्नोइज, कि वहां के जो बिश्नोई लोग हैं, वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज, वो उन लोगों को पेड़ों को छूने भी नहीं दे रहे थे। तो लोग, दीवान के जो लोग थे, सैनिक थे, वो वहां पर पेड़ काटने के लिए गए, लेकिन बिश्नोई लोगों ने उनको पेड़ों को काटना तो दूर, छूने तक नहीं दिया। देयर खेजड़ी ट्रीज, उनके जो खेजड़ी के पेड़ हैं, मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उन्हें क्या कर दिया जाए, अकेला छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे पेड़ों को अकेला छोड़ दो। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज, यदि तुम इन पेड़ों को काटोगे, हरे भरे पेड़ों को, वाज ए वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन, तुम हमारे धर्म का क्या करोगे, अपमान करोगे। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम हमारे हरे भरे पेड़ों को काटोगे तो इससे हमारे धर्म का अपमान होगा, उल्लंघन होगा, क्योंकि हम हरे भरे पेड़ों की पूजा करते हैं। द वर्कर्स रिटर्न्ड, इस वजह से वो जो मजदूर थे वो लौट कर चले गए टू जोधपुर में, जोधपुर वापस चले गए। द दीवान वाज एनरेज्ड, इतना सुनकर दीवान को बहुत गुस्सा आ गया। वॉट इंसोलेंस, इतनी बड़ी बेइज्जती, उन लोगों ने शाही दरबार की इतनी बड़ी बेइज्जती की। ही पर्सनली एकम्पनीड, और वो खुद चला गया, द वर्कर्स, उन मजदूरों के साथ, ऑन द हॉर्स बैक, घोड़े पर बैठकर, टू खेजड़ली विलेज, खेजड़ली गांव में। तो दीवान खुद उन मजदूरों के साथ खुद जाता है घोड़े पर बैठकर, और क्या करता है, वहां जाकर गांव में जाकर, खेजड़ली गांव में, एंड ऑर्डर्ड द ट्रीज बी कट, और वहां जाकर सबके सामने आदेश दिया कि क्या करो, पेड़ों को काटो। अब देखते हैं पेड़ किस प्रकार से वो काटते हैं। द एक्सेज वर रेज्ड, मजदूरों ने पेड़ों को काटने के लिए खुलाड़ियां उठा ली। एंड द होल विलेज गैदर्ड, और गांव के सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। दे बेग्ड, उन्होंने निवेदन किया, दैट देयर रिलीजन, कि उनका जो धर्म है, नॉट टू बी डिस्क्रेडिटेड, उसे क्या न किया जाए, अपमानित न किया जाए। उन्होंने कहा कि कृपया निवेदन है आपसे कि हमारे धर्म को आप अपमानित न करें, पेड़ों को न काटें। दे प्लीडेड, उन्होंने निवेदन किया, फॉर द प्रिजर्वेशन, कि आपको संरक्षण करना चाहिए, ऑफ ट्रीज, हमारे इन पेड़ों का। दैट देयर एंसेस्टर्स, जिन पेड़ों को उनके पूर्वजों ने हैड नर्चर्ड, बहुत ही पालन पोषण करके इतना बड़ा किया था, ओवर जनरेशंस, इतनी पीढ़ियों से। तो लगभग 250 साल के उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने उन खेजड़ी के पेड़ों को अपने तन मन धन से क्या किया है, बड़ा किया है। तो उन लोगों ने निवेदन किया कि कृपया हमारे जो आस्था है, धर्म के जो नियम हैं, उनको आप क्या न करें, उनका उल्लंघन न करें। बट द दीवान वाज डिटरमाइंड, लेकिन दीवान ने भी पूरा निश्चय कर रखा था,
द ट्रीज मस्ट बी कट, उसने कहा कि पेड़ तो कटेंगे, टू फ्यूल, ईंधन के लिए, द लाइम किल्स, किन के लिए, उन चूने की भट्टियों के लिए। उसने कह दिया कि पेड़ों को तो मैं काटूंगा, और क्योंकि मुझे क्या करना है, चूने की भट्टियों को जलाना है। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स, उसने श्रमिकों को आदेश दिया, टू गो अहीड, कि तुम आगे बढ़ो, और मजदूरों को कह दिया कि जाओ आगे बढ़ो और काटो। बट द बिश्नोइज वर डिटरमाइंड, लेकिन बिश्नोई जो लोग थे, टू, वो भी क्या थे, बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्पी थे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड, और सबसे ज़्यादा दृढ़ संकल्प वाली, सबसे ज़्यादा हिम्मत वाली, अमंग दैम, उनके बीच में, वाज ए वेरिटेबल इनकारनेशन, अपने आप में एक असली अवतार थी, ऑफ दुर्गा, किसकी, दुर्गा की। तो वहाँ के जो बिश्नोई लोग थे वो भी अपने कार्य में दृढ़ थे कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, और उन्हीं लोगों में एक बहुत दृढ़ संकल्प वाली एक दुर्गा का असली अवतार जैसी एक महिला थी, जिसका नाम था अमृता देवी, जिसका नाम अमृता देवी था। और ये अमृता देवी कौन थी, वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोद, ये एक व्यक्ति था बिश्नोई रामखोद, उसकी क्या थी, पत्नी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिश्नोई रामखोद की पत्नी कौन थी, अमृता देवी, और उसे किस नाम से जाना गया है, एक माता दुर्गा के अवतार के रूप में। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन, पेड़ कभी नहीं काटे जाएंगे, अनलेस यू कट डाउन फर्स्ट अस, यदि तुम हमें पहले नहीं काट देते। सी सैड, उसने कहा कि पेड़ काट सकते हो, लेकिन उन पेड़ों को काटने से पहले तुम्हें हमें काटना पड़ेगा, हमारे शरीरों को काटना पड़ेगा। एंड कॉलिंग टू हर 3 डॉटर्स, और उसने अपनी 3 बेटियों को आवाज लगाई, टू ज्वाइन हर, अपने पास आने के लिए। तो अमृता देवी खुद तो वहां थी, उसने अपनी 3 बेटियों को और बुला लिया। दे क्लैप्स्ड 4 ऑफ द ट्रीज, और वो चारों की चारों 4 पेड़ों से क्या हो गई, लिपट गई। तो अमृता देवी और उनकी तीनों बेटियां पेड़ों से क्या हो जाती हैं, लिपट जाती हैं। द दीवान वाज फॉर्म्ड, दीवान को बहुत गुस्सा आ गया, एंड ऑर्डर्ड, और उसने आदेश दिया, दैट ऑल 4 ऑफ देम, कि वो चारों की चारों जो लड़कियां हैं और जो उसकी उनकी माँ है, बी कट विद द ट्रीज, कि उनको भी पेड़ों के साथ क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। तो दीवान ने कह दिया कि अपने मजदूरों से कि टेंशन मत लो, ये लिपट रही है तो इनको भी पेड़ों के साथ क्या कर दो, काट दो। द एक्सेस फेल, और इस प्रकार से कुल्हाड़ियां गिरती हैं, चलती हैं। एंड द ब्रेव वुमन, और वो जो बहादुर महिलाएं थी, वर कट टू पीसेज, उनको टुकड़ों टुकड़ों में मजदूरों के द्वारा क्या कर दिया, काट दिया। तो इस प्रकार से उन महिलाओं को पेड़ों की रक्षा करने के कारण उस दीवान ने अपने मजदूरों से कुल्हाड़ियों से क्या कर दिया, कटवा दिया। बट लेकिन द बिश्नोइज वर नॉट टू बी काउड, लेकिन जो बिश्नोई थे वो भी कमजोर नहीं थे, डरपोक नहीं थे। मोर एंड मोर ऑफ देम, ज्यादा से ज्यादा बिश्नोई लोग केम फॉरवर्ड, आगे आए, टू हग द ट्रीज, पेड़ों को छूने के लिए या लेपटने के लिए, उनको बचाने के लिए। तो 4 मर गई तो क्या हुआ, बहुत सारे बिश्नोई लोग और आगे आए पेड़ों को बचाने के लिए। एंड टू बी कट डाउन विद देम, और अपने आप को पेड़ों के साथ कटवाने के लिए आगे बढ़े। द न्यूज ऑफ दिस मैस्केयर, इस नरसंहार की जो सूचना थी, इस प्रकार से मनुष्यों को काटे जाने की जो सूचना थी, स्प्रेड रैपिडली, बहुत ही तीव्र गति से चारों तरफ फैल गई। एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोइज, और कई हजारों बिश्नोई लोग, रस्ड फ्रॉम देयर 84, अपने 84 सराउंडिंग विलेजेस, आसपास के गांवों से, टू हेल्प, मदद करने के लिए गए, देयर ब्रेव ब्रदर्स, अपने बहादुर भाइयों की, एंड सिस्टर्स, और बहनों की। तो जो बिश्नोई लोग थे वो कोई डरपोक नहीं थे। जब ये सूचना चारों तरफ फैल गई तो आसपास के लगभग 84 गांवों के जो बिश्नोई लोग थे वो इस खेजड़ली गांव में अपने बहादुर भाई बहनों की रक्षा के लिए क्या हो जाते हैं, सहायता के लिए चले जाते हैं। ऑल टुगेदर, पूर्ण रूप से यदि देखा जाए, 363 बिश्नोइज, 363 बिश्नोई लोगों ने सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपनी जान गंवा दी, टू गार्ड देयर सैक्रेड हेरिटेज, अपने उस पवित्र उस परंपरा को, अपनी धरोहर को क्या करने के लिए, बचाने के लिए। तो इस प्रकार से पेड़ों को बचाने के लिए खेजड़ली गांव में जो अभियान अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों ने चलाया था, उसको चलाते चलाते लगभग 363 बिश्नोई लोग पेड़ों को बचाने के लिए कट गए, और उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया, जीवन खत्म कर दिया, जान लगा दी, क्या करने के लिए, अपने उस
हरे भरे पेड़ों को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को और अपनी धरोहर को बचाने के लिए। तो ये आपके इस लेसन का सेकंड पार्ट है। फिर मिलेंगे जल्दी ही थर्ड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।